ओके दोस्तों, तो आज की ऑटोकैड की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस ऑटोकैड सीरीज़ में मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ऑटोकैड पूरा सिखाने वाला हूँ। तो ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का, और मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जहाँ मैंने ऑटोकैड के बारे में कुछ बेसिक से फंक्शन आपको सिखाए हैं। जैसे कि ऑटोकैड क्या है, ऑटोकैड कैसे काम करता है, कैसे आप इसमें से किसी भी 2D फाइल को या फिर ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने ओवरऑल जनरल आइडिया दिया था कैसे आप लाइन कमांड को यूज़ कर सकते हो, सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, एप्लीकेशन मेनू क्या है, ये इसके बारे में मैंने बताया था। तो आज मैंने यहाँ पे ऑटोकैड ओपन कर दिया है। सबसे पहले हम न्यू फाइल पे जाएंगे और नई फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे हम नई फाइल क्रिएट करेंगे ऐसा वर्क स्पेस आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे आप अपनी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो कल मैंने बेसिक सी चीज़ें बताई थी जैसे कि लाइन, सर्कल, आर्क। लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल बताया था। और ये सारे कमांड है जिसकी मदद से आप किसी भी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो और उसे डायमेंशन दे सकते हो, मतलब पूरी ड्राइंग बना सकते हो इस कमांड की मदद से। और ये कमांड भी सॉफ्टवेयर है, तो आपको ये सारे कमांड याद रखने होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड है जिससे कि आप पूरी मतलब ऑटोकैड को सारे ऑटोकैड को वो ऑपरेट कर सकते हो। तो कल मैंने बेसिक सी चीज़ें बताई थी कि जैसे कि आपको कैसे लाइन बना सकते हो, कैसे सर्कल बना सकते हो, कैसे रेक्टेंगल बना सकते हो। लेकिन मैंने उसमें एक जनरल आइडिया दिया था कि आप रैंडमली बना सकते हो। मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि आप कैसे डायमेंशन दे सकते हो उसे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे डायमेंशन की मदद से आप किसी भी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे मतलब डायमेंशन की मदद से ड्राइंग को क्रिएट करना। ठीक है, तो अगर आपको मतलब किसी भी ड्राइंग को क्रिएट करना है तो आइधर वो मतलब इंचेस में होगी वो ड्राइंग या फिर मिलीमीटर में होगी, और ज़्यादातर इंडिया में मिलीमीटर ही यूज़ होता है, एमएम में ड्राइंग बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने ऑटो कैड में यूनिट सेट करना पड़ेगा। वो आप कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो रेड ए दिख रहा है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और ड्राइंग यूटिलिटीज़ में जाना है। यहाँ पे आपको यूनिट्स दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आपको यहाँ पे यूनिट्स पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यूनिट पे सिलेक्ट करोगे मतलब नई स्क्रीन पॉप हो जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले डेसिमल सिलेक्ट करना है। डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल में आपको यहाँ पे रैंडमली बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल रहेगा और आपको इसको डेसिमल में रखना है। और कितने डेसिमल रखने हैं, यहाँ पे मैं नॉर्मली 3 डेसिमल ले लिया है मैंने। अगर आप चाहो तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट 4 में भी रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका यूनिट है, यहाँ पे मिलीमीटर्स दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप मिलीमीटर में ही रहने दोगे। अगर आपको इंचेस में मतलब ड्राइंग क्रिएट करना है तो यहाँ पे इंच दिया हुआ है, सिंपली आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट मिलीमीटर रखता हूँ और आपको सिंपली उसे यूनिट सेट करके यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो हमारा ड्राइंग, अब हम जो कोई भी ड्राइंग बनाएंगे वो होगा एमएम, उसका जो यूनिट होगा वो एमएम में होगा। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, आपको यूनिट सेट कर देना है। किसी भी ड्राइंग को बनाते समय सबसे पहली चीज़ होती है उसका यूनिट देखना। आपको उसे देखना है कि आइदर वो इंचेस में होगा या फिर मिलीमीटर में होगा, उस हिसाब से आपने अपनी ड्राइंग को क्रिएट करना है। ठीक है, तो कल मैंने समझाया था लाइन, सर्कल एंड रेक्टेंगल। तो आज हम तीनों को यूज़ करके एक ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, ये वाली ड्राइंग की हम प्रैक्टिस करेंगे। कैसे डायमेंशन से इसे बना सकते हैं वो मैं सिखाऊंगा। तो कल मैंने कमांड सिखाया था, एल की मदद से आप लाइन क्रिएट कर सकते हो। और एल को क्रिएट मतलब एल प्रेस करना है और आपको स्पेस या फिर एंटर दोनों में से किसी एक को प्रेस करना है ताकि कमांड एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं स्पेस ही प्रीफर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइन को एक्टिवेट कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने समझाया था कि ऐसे लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं डिलीट कर देता हूँ इसे। तो सबसे पहले कैसे हम इसे किसी भी लाइन में या फिर किसी भी ड्राइंग में डायमेंशन कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एल प्रेस किया, फिर यहाँ पे स्पेस सिलेक्ट किया।
अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या डिफाइन करना है, मुझे पॉइंट डिफाइन करना है। पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया, वो भी मैंने समझा दिया। अब मुझे लाइन कैसी चाहिए, इंक्लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए। मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका एंगल 0 होगा। कोई भी अगर लाइन स्ट्रेट होगी तो उसका एंगल 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे 813.8446, ये इसकी लेंथ है, ये इसका डायमेंशन है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अपने कीबोर्ड में अगर मुझे 10 mm की लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड में 10 टाइप करूँगा। यहाँ पे 10 टाइप हो गया। अब सिंपली मैं प्रेस एंटर करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम करूँगा, देखो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन गई और उसके एंड में दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली कमांड शुरू हो गया, ठीक है। अब मुझे एंगल में लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं एंगल में कैसे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, तो सबसे पहले मुझे कौन सी डायरेक्शन में कौन सा एंगल चाहिए वो मैं डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मुझे यहाँ 45 का एंगल चाहिए और इस डायरेक्शन में मुझे लाइन बनानी है और वो 15 mm की मुझे लाइन बनानी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कमांड ऑलरेडी एक्टिवेट है लाइन का, यहाँ पे मैं, आप यहाँ पे नंबर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे सिंपली मैं 15 टाइप करूँगा। अब 15 जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो ये मेरी लेंथ डिफाइन होगी कि ये लाइन की जो लेंथ होगी वो 15 mm होगी। लेकिन अभी मैंने अभी एंगल डिफाइन नहीं किया है, तो एंगल में कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में टैब वाला जो बटन है उसे प्रेस करना है। जैसे ही टैब वाला बटन प्रेस करोगे, आपकी जो जो लेंथ से मतलब एंगल में वो मूव हो जाएगी, स्विफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं एंगल डाल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 45 का एंगल चाहिए तो मैं 45 प्रेस करूँगा। तो आपको एंगल में डायमेंशन डालना है और लेंथ डालनी है, दोनों में आपको जब भी मतलब नंबर्स डालने होंगे तो आपको कीबोर्ड में टैब प्रेस करना है। यहाँ पे देखो मैं वापस टैब प्रेस करूँगा, देखो मैंने टैब प्रेस किया तो यहाँ पे अभी एंगल में डाल सकता हूँ, 45 मैंने डाला। अब वापस टैप करता हूँ, अब मैं लेंथ डाल सकता हूँ। तो आप दोनों के बीच में स्विच कर सकते हो टैब बटन की मदद से। तो यहाँ पे मैंने लाइन की लेंथ डिफाइन कर दी और एंगल डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसे एंटर करूँगा। अब मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है जिसका एंगल 45 है और जिसकी लेंथ 15 mm है। तो मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि लाइन में कैसे आप लेंथ ऐड कर सकते हो और कैसे एंगल ऐड कर सकते हो, मैंने दोनों समझा दिया। सेम चीज़ सर्कल में भी होगी। यहाँ पे सर्कल में नीचे यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं कई सारे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। सबसे पहला सर्कल है जो रेडियस सर्कल। रेडियस मतलब यहाँ पे मैं जो सर्कल करूँगा, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं ड्रॉ करूँगा। अब मैं डायमेंशन से सर्कल ड्रॉ करूँगा। मैंने रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ किया था तो यहाँ पे मैं जो कोई भी डायमेंशन डालूँगा 5 डायमेंशन, वो उस सर्कल का रेडियस होगा, ना कि डायामीटर। क्योंकि मैंने रेडियस वाला सर्कल किया क्या है, तो जो जो भी मैं डायमेंशन डालूँगा वो सर्कल का रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मुझे 5 रेडियस चाहिए सर्कल की, तो मैंने 5 टाइप किया और फिर यहाँ पे मैं स्पेस या फिर एंटर कोई भी सिलेक्ट प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैंने स्पेस एंटर किया और ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया जिसकी रेडियस 5 है और डायमीटर 10 है, ठीक है। यहाँ पे वापस मैं सर्कल के नीचे वाले पॉइंट में सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सेंटर डायमीटर। ये सर्कल इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं वापस से स्क्रीन पे कहीं किसी भी जगह सिलेक्ट करूँगा। यहाँ मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जो कोई भी डायमेंशन दूंगा वो इस सर्कल का डायमीटर होगा, ना कि रेडियस। अगर मैं वापस से 5 प्रेस किया 5 डायमेंशन दिया सर्कल का और स्पेस मारता हूँ तो ये इस सर्कल का डायमीटर हो गया, ठीक है। और ये वाला सर्कल है जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ये भी 5 mm से, लेकिन ये इस सर्कल का रेडियस था, मैंने 5 mm इसकी रेडियस दी थी और इसमें जो मैं 5 mm दिया उस सर्कल का डायमीटर था, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे आपको कई सारे सर्कल है, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, 10 रेडियस सर्कल, 10 सर्कल। ये आपको कैसे ड्रॉ करना है मैं धीरे धीरे आपको समझाता जाऊंगा आगे वीडियो में जैसे इसका यूज़ होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको सर्कल समझाया, अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल पे यहाँ पे मैं सिंपली रेक्टेंगल पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरा रेक्टेंगल एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे मैं स्क्रीन में कहीं भी जगह सिलेक्ट करूँगा। अब सिलेक्ट करने में रेक्टेंगल है, उसमें लेंथ होती है और विड्थ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो ब्लू लाइन में जो नंबर दिख रहा है वहाँ पे मैं अपने डायमेंशन डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 प्रेस किया। अब मैंने यहाँ पे मान लो लेंथ या विड्थ, ये मैंने लेंथ डाल दी इस रेक्टेंगल की। ठीक है, अब मुझे विड्थ डालनी है तो मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये स्विच हो जाएगा लेंथ से विड्थ की तरफ और मैं विड्थ का डायमेंशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायमेंशन दूंगा, मुझे सपोज 5 mm डायमेंशन विड्थ चाहिए, तो 5 mm का हो जाएगा। मैं वापस टैप करूँगा, अगर मान लो मुझे 10 नहीं 15 चाहिए तो मैं वापस टैप करूँगा और वापस 15 इसका लेंथ दूंगा। 15 दी, वापस टैप करूँगा। अगर मुझे लगता है कि मेरे दोनों डायमेंशन सही है तो मैं स्पेस मारूंगा और ये मेरा रेक्टेंगल हो गया जिसका डायमेंशन है 15/5। तब मैंने आपको सिखा दिया है डायमेंशन देना। ठीक है, कैसे डायमेंशन की मदद से आप किसी भी मतलब ड्राइंग को किसी भी शेप को ड्रॉ कर सकते हो उसे डायमेंशन देके। अब मैं इसको सिंपली यहाँ डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी धीरे धीरे आगे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से लेके सब कुछ सीखेंगे, पूरा सीखेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें, सब कुछ याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ड्राइंग ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली ड्राइंग है ये ड्राइंग। ठीक है, तो इस ड्राइंग को हम बनाने वाले हैं डायमेंशन की मदद से। सबसे पहले इसकी जो ऑल डायमेंशन आर इन ईचेस, यहाँ पे आपको सबसे पहले कोई भी ड्राइंग बनाते समय उसका डायमेंशन देखना है। ये सबसे पहला स्टेप है किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए। अगर मान लो आपने किसी ड्राइंग को बना दिया और आपके बाद में मालूम पड़ा कि ये मैंने गलत मतलब यूनिट्स में क्रिएट कर दिया तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम उसे हो सकती है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपको याद रखना है। सबसे पहले यूनिट वेरीफाई करें कौन से यूनिट में आप ड्राइंग क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूनिट आपको समझा दिया, आपने यूनिट समझ लिया। अब इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। और ये सिंपली लाइन और सर्कल दोनों कमांड से हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले लाइन और सर्कल दोनों कमांड सिखा दिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सपोज ये में दिया, आप इसे में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये 3 की है, इसका जो बेस है, इसकी जो लेंथ है 3 उससे मैं ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे कमांड से इसे ड्रॉ कर सकें, ना कि यहाँ पे लाइन सिलेक्ट करके, क्योंकि ये कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले मैं लाइन को एक्टिवेट करने के लिए L प्रेस करूँगा, फिर मैं स्पेस को हिट करूँगा और ये मेरा लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब मुझे 3 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मैं डिफाइन करूँगा, यहाँ पे पॉइंट डिफाइन करूँगा। ठीक है, यहाँ पॉइंट डिफाइन कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रीन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है उसका मतलब ये लाइन 100% स्ट्रेट है, इसमें कोई एंगल है नहीं। तो यहाँ पे मुझे 3 की लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे पहला पॉइंट सिलेक्ट किया, लाइन को हॉरिजॉन्टल किया, फिर यहाँ पे मैं 3 को प्रेस करूँगा। इसका मतलब 3 का मतलब ये मुझे 3 लेंथ हो जाएगी। अगर मुझे एंगल देना हो तो मैं टैप पे सिलेक्ट करूँगा और एंगल में स्विच हो जाऊँगा और वहाँ पे मैं एंगल दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे टैप किया तो मेरे एंगल में स्विच हो गया, लेकिन मुझे एंगल नहीं देना है, लाइन को स्ट्रेट रखना है, 0 एंगल रखना है, तो मैं वापस टैप करूँगा और अपनी लेंथ में स्विच हो जाऊँगा, वापस मूव हो जाऊँगा। तो यहाँ पे 3 मैंने मतलब 3 ऐड कर दिए। अब स्पेस को हिट करूँगा तो यहाँ पे मेरी 3 की लाइन ड्रॉ हो गई और फिर भी मेरा कमांड एक्टिवेट है अभी भी। अब मुझे कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, जो ये साइड लाइन यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वर्टिकल, उसकी लेंथ 1.5 है। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन दौड़ेंगे हम वर्टिकल अप साइड में, जिसकी लेंथ होगी 1.5 1.5 जिसकी लेंथ है। मैंने 1.5 टाइप कर दिया, स्पेस को हिट कर दिया, मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है, मेरी लाइन ड्रॉ हो गई 1.5 की। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इंक्लाइन लाइन 7.5 की, इसमें कोई एंगल दिया है नहीं, तो मुझे मालूम नहीं इस लाइन को मैं कितने एंगल में ड्रॉ कर सकता हूँ। ये अभी एंगल दिया है नहीं तो मुझे मालूम भी नहीं है, तो मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकता अभी। इसको कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको आखिर में समझाऊंगा।
तो अभी मैं इस लाइन, ये वाली लाइन है जो 7.5 है, उसकी लेंथ दी थी, ना कि एंगल। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज एस्केप करके इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एंगल दिया नहीं है तो मैं उसे नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2.5, 0.25 इसकी जो हाइट है, वहाँ से मैं ड्रॉ करना शुरू करूँगा वापस। तो यहाँ पे मैं वापस लाइन कमांड को एक्टिवेट करूँगा। एल प्रेस किया, मैंने स्पेस हिट किया, लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। इस वाले एंड पॉइंट से मुझे ड्रॉ करना है, एंड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एंड पॉइंट पे लाता हूँ तब यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर दिखा रहा है, मतलब वो अपने आप एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर दे रहा है। जैसे ही मैं अपना कर्सर वहाँ पे ले जा रहा हूँ, अपने आप वो एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर लेता है, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके वापस मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट ले जाऊंगा 0.25 mm, और मैं स्पेस हिट करता हूँ, ठीक है। और मेरी लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ पे 0.25 की लाइन है। अब ये लाइन जाती है हॉरिजॉन्टल राइट साइड 0.75 mm, आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये रही 0.75 राइट साइड में। तो यहाँ पे मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ, 0.75 टाइप किया मैंने, स्पेस हिट किया, मेरी लाइन ड्रॉ हो गई 0.75 mm की। वापस अप में जाऊंगा, उसका डायमेंशन 0.50 है। तो मैं स्ट्रेट ले जाऊंगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्रीन का मतलब स्ट्रेट लाइन है, कोई एंगल नहीं है। 0.50 मैंने टाइप किया है, मुझे कोई एंगल नहीं चाहिए। अब मैं स्पेस हिट करता हूँ, मेरी लाइन ड्रॉ हो गई वर्टिकल, ठीक है। अब वापस इसमें डायमेंशन नहीं दिया, लेकिन दोनों एक ही, ये दोनों, ये आप देख सकते हो, ये कर्सर में अभी दिखा रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब ये भी 0.75 है। मैं वापस यहाँ पे ले जाता हूँ ये लाइन, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 0.75, स्पेस हिट करूँगा, तो देखो अपने आप मेरी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन चाहिए होगी, कैलकुलेशन यहाँ से ये पूरी लाइन 1.25 mm है, ठीक है। तो अभी मैं कैसे यहाँ पे मैं कैसे ड्रॉ करूँगा 1.25 mm का, तो मुझे 1.25 में से 0.25 और 0.50 माइनस करूँगा, तो मुझे इसकी यहाँ से लेके यहाँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की हाइट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल लेंथ दी है 1.25 दी है, वो नीचे से दी है, यहाँ पे एकदम बॉटम में से दी है। अगर मैं बॉटम में से थोड़ी अप 0.25 माइनस करूँगा तो मेरे 1.25 में से, और 25 माइनस करूँगा तो मैं 1 रह जाएगा, और उस 1 में से मैं वापस 0.50 माइनस करूँगा तो मेरा 0.50 रह जाएगा। तो मेरी जो ये जो लाइन है, ये जो साइड है, उसका जो डायमेंशन 0.50 होगा। तो मैं स्पेस करूँगा तो मेरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब वापस से एक बड़ी पॉइंट अब यहाँ पे भी मुझे एंगल नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं इसे लाइन को रैंडमली किसी भी एंगल में ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि एंगल नहीं दिया है। अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो मान लो ये मेरी जो ये 2.0 हाइट दिख रही है, वो मैच नहीं होगी। अगर मैं 2.0 में ये 1 वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली दोनों की मतलब एंगल मिल जाएगा। वो मैं समझाता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस कमांड को क्लोज कर देता हूँ, लाइन को, तो एस्केप करूँगा, मेरा कमांड क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जो ये ऊपर वाली दिख रही है, ये 1 mm की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो नीचे से उसका डायमेंशन है 2, मतलब वो 2 mm की दूरी पर है। तो मैं सबसे पहले 2 mm दूरी पे एक लाइन बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने एल प्रेस किया, स्पेस के लिए, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से मैं ऐसे लेता हूँ 2.50, नहीं उसके जो लेंथ थी 2 थी, सॉरी। यहाँ पे मैंने 2 टाइप किया, 2 mm, स्पेस हिट किया, और मुझे यहाँ पे एक 2 mm की लाइन मिल गई। तो ये जो मेरा एंड पॉइंट है वो 2 mm पे है, ठीक है। अब मेरी लाइन कितनी है, 1 mm की जो लाइन है ये, लेकिन वो कितनी दूरी पे है, 0.75 जो बीच में है, उसके बाद 1 mm के है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में 0.75 टाइप करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्पेस हिट किया। अब मुझे ये जो पॉइंट मिला,
यहाँ से मुझे 1 mm की ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैंडमली अभी अपवर्ड डायरेक्शन में रैंडमली किसी भी लेंथ की साइज़ को किसी भी लेंथ की साइज़ किसी भी साइज़ की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दी, कमांड को क्लोज कर दिया। मुझे ये लाइन की ज़रूरत नहीं है तो मैंने इसे डिलीट कर दी। यहाँ पे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, 2 mm वाली लाइन थी, इसकी भी ज़रूरत नहीं मुझे, तो इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। मैंने ये क्यों किया कि मुझे ये पॉइंट चाहिए था जहाँ से मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी थी, ठीक है। तो मैं वापस लाइन एल सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस सिलेक्ट करता हूँ, लाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे मेरा पॉइंट था, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए थी, यहाँ से मुझे 1 mm चाहिए था। तो यहाँ पे एक प्रेस किया, स्पेस सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मेरी 1 mm की लाइन ड्रॉ हो गई। अब मैं इस कमांड को क्लोज करता हूँ। इस पॉइंट की ज़रूरत लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये 1 mm लाइन ड्रॉ करनी थी इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से। इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट लेने के लिए यहाँ से 2 mm लिया, फिर 75 लिया और वहाँ से 1 mm ड्रॉ की। अब मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट प्रेस करके, ठीक है। अब मुझे लाइन मिल गई। अब जैसे ही मैं एल प्रेस करूँगा, स्पेस सिलेक्ट करूँगा, तो इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मेरी जो ऑटोमेटिकली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, परफेक्ट लाइन, और इसकी जो मतलब दूरी है 2 mm, और 2 mm पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 mm वाली, वो अपने आप ड्रॉ हो गई है। उसकी मदद से मैंने ये वाली ड्राइंग लाइन ड्रॉ कर दी। वापस मैं लाइन पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट पे सिलेक्ट करता हूँ, कमांड को क्लोज कर देता हूँ। तो ये जो मेरी लाइन है, और ये पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर जो इसकी हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशन हो 0.75 ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गए। तो ये मैंने लाइन से एक बेसिक सा बेसिक सा ड्राइंग क्रिएट किया है, ठीक है। अब हमें बीच में सर्कल बनाना है। सर्कल का डायमीटर 1 है, याद रखना। डायमीटर और रेडियस हमेशा याद रखना, क्योंकि जब भी आप सर्कल को सिलेक्ट करोगे बाय डिफ़ॉल्ट वो रेडियस में होगा। अगर आपने 1 mm उसको दे दिया रेडियस, तो उसका जो डायमीटर 2 mm हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना, अगर डायमीटर दे रहे हो तो डायमीटर वाला सर्कल क्रिएट करना है। तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो बेस पॉइंट से, ये वाला एंड पॉइंट है, यहाँ से लेफ्ट साइड 1 mm है और इसकी हाइट बॉटम से 1 mm है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले एक पॉइंट लेना पड़ेगा। अब देखो, आप लाइन से भी इसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एल प्रेस किया, एक्टिवेट कर दिया, इस पॉइंट से, ये पॉइंट से सिलेक्ट किया। अब यहाँ से इस डायरेक्शन में मैं जाता हूँ, 1 सिलेक्ट करता हूँ, हिट किया, ऊपर जाता हूँ, 1 किया, हिट करता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा पॉइंट मिल गया। ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो हॉरी सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी 1 mm की, और एंड पॉइंट मिला, वहाँ से मैं स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में गया, वहाँ पे 1 mm की लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पे मुझे सर्कल का, यहाँ पे देखो 1 दिया है, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 दिया है, और यहाँ पे भी 1 दिया है। तो मुझे स्ट्रेट सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल गया। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप में क्रिएट किया है। ये सेंटर पॉइंट मैंने 2 स्टेप में इस सेंटर पॉइंट को ढूंढा है। तभी मैं इसको, ये लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ और ये जो लाइन थी उसके भी डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसका इससे भी आसान तरीका समझाऊंगा। मैंने रेक्टेंगल लिया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस डायरेक्शन में मुझे पॉइंट चाहिए, तो मैं इस डायरेक्शन में गया, 1 टैप किया, 1 प्रेस किया, फिर टैब किया, और इसकी हाइट भी 1 चाहिए, 1 सिलेक्ट किया, स्पेस लगा, एंटर कर दिया, और यहाँ पे मेरा 1 by 1 का रेक्टेंगल हो गया, जिसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ भी मतलब डायमेंशन भी 1 है और वर्टिकल डायमेंशन भी 1 है। और यहाँ पे मुझे सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल गया सिर्फ एक ही स्टेप में। अब यहाँ पे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैं सर्कल के नीचे जो पॉइंट है वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, डायमीटर वाला सिलेक्ट है, मुझे डायमीटर वाला ही चाहिए तो मैं डायमीटर वाला सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है सेंटर पे, तो एंड पॉइंट, मतलब ये जो मैंने दोनों पॉइंट को मर्ज किया है वो मेरा सर्कल का सेंटर पॉइंट था, वहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब खींचता हूँ।
अब मुझे इसका डायमीटर 1 करना है, तो यहाँ पे सिंपली मैं 1 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ। ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मुझे रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उसे सिलेक्ट करता हूँ और उसे अभी हटा देता हूँ। तो देखो हमने बेसिक से लाइन और सर्कल कमांड से एक बेसिक ड्राइंग क्रिएट की, बेसिक। देखो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि मैंने लाइन से 2 स्टेप में यहाँ से एक इस डायरेक्शन में 1 mm की लाइन ड्रॉ की और इस डायरेक्शन में वर्टिकल 1 mm की लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पे मेरे 2 स्टेप हुए और जिससे मैंने 2 स्टेप से सर्कल का सेंटर पॉइंट ढूंढा। और मैंने दूसरा तरीका बताया था, मैंने रेक्टेंगल से सिलेक्ट किया, वहाँ से डायरेक्ट मैंने 1 बाय 1 डायमेंशन देके रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, जिससे मुझे पॉइंट मिल गया, वो एक स्टेप में ख़त्म हो गया। तो ये जो थॉट्स है वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आज ड्राइंग को समझते जाओगे, जितना आप समझोगे उतना आपको मतलब क्लियर होगा कि मैं इस ड्राइंग को इतनी आसानी से बना सकता हूँ, इतने कम स्टेप में बना सकता हूँ। और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ड्राफ्ट्समैन हैं, कई सारे लोग हैं जो ऑटोकैड जानते हैं, लेकिन आपको उन सबसे अलग होना है तो आपको ड्राइंग में अपनी इफेक्टिव मतलब एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। कितना जल्दी आप किसी भी ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो वो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप उनसे अलग पड़ोगे और आपको जॉब में अपना 100% दे सकते हो और मतलब प्रोग्रेस कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, ये समझ लिया आपने। तो मैंने ये आपको बेसिक चीज़ें समझा ली है। तो मैंने आपको समझाया यूनिट से कैसे किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ 2 ही कमांड यूज़ किए, लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैंने बेसिक चीज़ आपको समझाई। सबसे पहले आपको यूनिट सेट करना है। यूनिट सेट करने में ड्राइंग को समझना है, किस तरीके से आप ड्राइंग को बना सकते हो वो आपको समझना है। ठीक है, तो ये वाली ड्राइंग आपने कंप्लीट कर दी है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप फिर से अपने तरीके से इस ड्राइंग को समझो और दूसरी तरीके से इसे बनाने की कोशिश करो। इस ड्राइंग को अगर मैं कहता हूँ कि यही ड्राइंग को 100 लोग 100 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हर एक की सोच अलग है, हर एक की थिंकिंग अलग है, उनकी सोचने का इमेजिनेशन का तरीका अलग है, सबका अपना अपना तरीका है सोचने का। तो यही एक ड्राइंग 100 लोग 100 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। कोई इस ड्राइंग को 10-15 स्टेप में बना सकता है, कोई 5-6 स्टेप में बना सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर हो तो आपको अपने थॉट्स, अपने आइडिया, अपने इमेजिनेशन पे वर्क करना होगा, क्योंकि ये जो पूरी फील्ड है जो मैकेनिकल आपके इमेजिनेशन पे वर्क करती है। आपको समझना पड़ेगा ड्राइंग को। ठीक है, ये मैंने आपको समझा लिया, एक बेसिक सी चीज़ समझा ली लाइन की मदद से, और सर्कल में से बेसिक ड्राइंग मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो मैंने लाइन समझाई, सर्कल समझाया आपको। अब मैं कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको जानने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले मैं लाइन प्रेस करूँगा, लाइन पे हिट किया, लाइन को एक्टिवेट कर दिया। अब आपको ये आ गया कि कैसे लाइन को ड्रॉ करना है। पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं मेरी लाइन को किसी भी डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। देखो ये एंगल में भी मूव हो रही है। अगर मान लो मुझे स्ट्रेट ही लाइन चाहिए, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट हो और वर्टिकल में स्ट्रेट हो, बीच में कोई एंगल में ऐसे जी अभी जो मैं देखो मैंने एंगल में ड्राइव किसी भी एंगल में मैं अभी लाइन बना देता हूँ। देखो मुझे एंगल में नहीं बनानी, मुझे सिर्फ स्ट्रेट ही लाइन चाहिए, का तो वो वर्टिकल हो, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, लेकिन मुझे सिर्फ स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो यहाँ पे सारी मैं लाइन डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिलीट कर दी। यहाँ पे फंक्शन है ऑर्थोगोनिक, जो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। 2 मिनट, आपको अपने रुको, एल प्रेस किया, कमांड को एक्टिवेट कर दिया, अभी लाइन घूम रही है। देखो ये मेरी लाइन 2 ही डायरेक्शन में मूव हो रही, ये हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट और वर्टिकल में स्ट्रेट।
ठीक है, ये कैसे किया मैंने आपको समझाता हूँ। इसके लिए शॉर्टकट की है, वो अपनी समझ पड़ेगी। इसको आप यहाँ से ऑर्थो मोड को एक्टिवेट कर सकते हो, ऑन या ऑफ। मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, स्क्रीन में से कैसे इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, मेरे कर्सर को देखो कहाँ जा रहा है, नीचे में ले जा रहा हूँ कर्सर को। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ऑर्थो मोड, इस पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इस पे सिलेक्ट करूँगा ये ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो गया इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया है। अब मैं लाइन पे सिलेक्ट किया, लाइन वाले कमांड को एक्टिवेट किया, पॉइंट सिलेक्ट किया, देखो अब मेरी लाइन सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूव हो रही है। वर्टिकल में स्ट्रेट जा रही है और हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट जा रही है। इसके अलावा कोई और एंगल में नहीं जा रही है, सिर्फ 90 एंगल में घूम रही है। और इस ऑर्थो का मतलब ये है कि ये मैं मेरी लाइन को सिर्फ 90 एंगल में ड्रॉ कर सकता हूँ, किसी भी में भी। देखो 90, 180 हो, 270 हो, किसी भी मतलब सिर्फ दोनों के बीच में 90 एंगल होगा इमेजिनेशन में। स्ट्रेट देखो, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट, बस मैं और कहीं भी इंक्लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर मुझे करना हो तो सबसे पहले मैं रैंडमली अभी 10 mm की लाइन ले लेता हूँ, टैप करूँगा और एंगल पे आ गया मेरा मोड। अब मुझे एंगल डालना होगा, अब मैं एंगल डालूंगा तभी भी ये इंक्लाइंड होगी, इसके अलावा इंक्लाइंड नहीं होने वाली। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप इससे नीचे ऑर्थो मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है अपने ड्राइंग में और कोई भी इंक्लाइन लाइन ड्रॉ नहीं करनी है तो आपको ऑर्थो मोड ऑन कर देना है। और इसका जो शॉर्टकट की है, आपको अपने कीबोर्ड में F8 प्रेस करेंगे तो इस कमांड को, इस ऑर्थो मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। देखो ये अभी सिर्फ 9 स्ट्रेट हो रही है, मैंने F8 प्रेस किया, देखो अपने आप एंगल में आ गई। जहाँ कर्सर जाएगा वहाँ ये लाइन जाएगी, किसी भी एंगल में जाएगी। वापस F8 प्रेस करता हूँ, वापस स्ट्रेट हो गए। ठीक है, तो ये आपको इसको समझना ज़रूरी है। F8 समझ लिया ऑर्थो मोड को। अब नीचे कई सारी चीज़ है, जैसे कि ये ग्रिड मोड है। ग्रिड मोड मतलब देखो, अभी मैं ये ड्राइंग के पीछे आपको ये ग्रे कलर की लाइन, छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे होंगे ग्रे कलर के, ठीक है, वो है, उसको बोलते हैं ग्रिड्स। तो ये मैं यहाँ पे इस पर सिलेक्ट करूँगा तो देखो अभी मेरी जो स्क्रीन है एकदम प्लेन हो गई, कोई भी रेक्टेंगल्स, कोई भी स्क्वायर्स नहीं है मेरे स्क्रीन में किसी भी ड्राइंग के पीछे। वापस मैं सिलेक्ट करूँगा ये ग्रिड से, ठीक है, ये ग्रिड्स आपको छोटे छोटे स्क्वायर दिखने लगे, देखो ये छोटे छोटे स्क्वायर दिखने लगे, इसे ग्रिड्स कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे स्क्वायर इन बीच, इसके बीच का भी डायमेंशन होता है, और वो डायमेंशन आप फिक्स एडजस्ट कर सकते हो। वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा कैसे उसे समझ सकते हैं, लेकिन अभी आपको वो समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ बेसिक सी चीज़ें समझा रहा हूँ, जैसे कि इसे ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, ये क्या है बस। ये ग्रिड्स है, ये मैंने ऑर्थो समझा दिया आपको। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट स्नैप, इसे ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट स्नैप का मतलब क्या है, देखो ये मिड पॉइंट, ठीक है, ये मेरा अभी एक्टिवेट नहीं है, ये सेंटर भी एक्टिवेट नहीं है, मैंने डिसलेक्ट कर दिया। अब मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, देखो अब सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं उसे सर्कल पे अपना जो कर्सर है उसे घुमा रहा हूँ, लेकिन मुझे सर्कल का सेंटर पॉइंट नहीं दिख रहा। देखो मुझे कहीं भी सर्कल का सेंटर पॉइंट नहीं दिख रहा है। अब मैं वापस यहाँ जाऊँगा, ऑब्जेक्ट स्नैप पे उस पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेंटर, ये जो तीसरा सेंटर दिख रहा है सर्कल का, उस पर सिलेक्ट करूँगा तो ये टिक मार्क लग जाएगा उसके सामने। अब मैं वापस मेरे कर्सर को वो इसके सामने ले जाऊँगा, तो ये देखो अपने आप सेंटर मिल गया। यहाँ पे देखो अपने आप सेंटर आ गया। ये जो मेरा कर्सर है अपने आप सेंटर पे चला जाएगा, देखो सेंटर अपने आप पकड़ लिया सर्कल का। ठीक है, वापस मैं समझाता हूँ। इसको सबसे पहले मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैंने बंद कर दिया, ऑफ कर दिया। ठीक है, सर्कल पे सिलेक्ट किया मैंने, सर्कल ड्रॉ किया। अब वापस में एल लाइन डोरूंगा और मुझे लाइन कहाँ से कहाँ ड्रॉ करनी है, सर्कल के सेंटर में ड्रॉ करनी है। मैं अपना कर्सर सर्कल में सभी जगह घुमा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी लाइन इस सर्कल का सेंटर पॉइंट नहीं पकड़ रही है। मुझे इसका सेंटर चाहिए, लेकिन ये मेरा कर्सर सेंटर में कहीं पे भी अटक नहीं रहा है।
इसका मतलब ये कमांड ऑफ है। तो यहाँ पे आपको नीचे डाउन में जाना है, ऑब्जेक्ट स्नैप में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो तीसरा सेंटर वाला है, सर्कल का सेंटर, इसका मतलब ये है कि जब मैं लाइन या फिर किसी भी कमांड को ऑन करूँगा और किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं जैसे ही सर्कल में किसी भी जगह अपना कर्सर घुमाऊंगा तो अपने आप सेंटर, ये जो ग्रीन दिख रहा है बीच में, सर्कल बीच में, वो अपने आप आ जाएगा, ताकि मैं इस सर्कल के सेंटर में से किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकूं। तो इसे मैंने हटा दिया। तो ये सारे स्नैप है, वन बाय वन मैं इसको समझाते जाऊंगा ये कैसे काम करता है। वे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सारे स्नैप आपको समझाऊंगा, और ये नीचे के जो सारे सेटिंग्स है वो भी मैं आपको धीरे धीरे समझाते जाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या समझाया, जो आपको जानने की ज़रूरत थी, जैसे कि लाइन ड्रॉ करते वक्त आपको हर बार इंक्लाइन लाइन नहीं चाहिए, तो मैंने आपको ऑर्थो समझा दिया। ऑर्थो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं नीचे से, या फिर आप F8 या F8 को प्रेस करके उसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये मैंने समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरे प्रैक्टिस के लिए ये वाली ड्राइंग देता हूँ, इससे हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आप इसे वीडियो को स्टॉप कर लिए सबसे पहले, और अपनी तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, पूरा ड्रॉ कर दीजिए। फिर अभी मैं थोड़ी देर में बस इसे ड्रॉ करने वाला हूँ, और देखो आपने कहाँ मिस्टेक की है, किस स्टेप को ज़्यादा किया है, या मेरे से कम स्टेप में ऐसे ड्रॉ किया है, आप देखिए समझिए, ठीक है। तो मुझे इसको ड्रॉ करने के लिए सिर्फ बेसिक ही कमांड चाहिए, लाइन और सर्कल ही चाहिए अभी तक, और हमने अभी तक वही सीखा है, ठीक है। मैं रेक्टेंगल से भी इसे बना सकता हूँ, लेकिन अभी उसमें मुझे रेक्टेंगल, मेरा पूरा रेक्टेंगल होगा, वहाँ पे मुझे ऐसे कोई कॉर्नर ट्रिम, ये ऐसे ट्रिम कॉर्नर नहीं होंगे, वो दूसरे कमांड है, वो आगे सिखाऊंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ लाइन और सर्कल से प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कई सारी चीज़ें होगी जो आपको मतलब वीडियो लंबी लग रही होगी, लेकिन मैं पूरा बेसिक सिखाना चाहता हूँ, पूरा बेसिक्स, ताकि आपका थॉट्स आइडिया सब कुछ क्लियर रहे, कोई डाउट्स ना रहे, सब कुछ आपको समझ में आए। इसलिए मैं सब आसानी से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई जल्दी नहीं है और मुझे आपको भी कोई जल्दी नहीं है। अगर आप जल्दी जल्दी में सीख भी गए, देखो मैं समझाता हूँ, अगर आपने जल्दी जल्दी में मतलब कई सारे ऐसे वीडियो है यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने सब देख लिया लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं, आप भूल जाओगे। ये ऐसी चीज़ है जिससे आप याद रहने से नहीं रहेगी, आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप समझते जाओगे, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी, बेसिक समझते आ जाएंगे, फिर आप एडवांस में जाओगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ना कि आपको रटना है इसे, ठीक है। तो दूसरी वाली ड्राइंग पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट, अब धीरे धीरे नहीं, थोड़ा फास्ट करेंगे। एल प्रेस किया, ये हिट किया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले 5.50 का बेस ड्रॉ करेंगे। पॉइंट सिलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गए, मुझे सिर्फ स्ट्रेट लाइन चाहिए, जो समझाए वही अप्लाई करेंगे। F8 सिलेक्ट किया, F8 से ऑर्थो मोड ऑन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई। अब मैं मुझे इंक्लाइन ये लाइन टेढ़ी होगी, इसका कोई डर नहीं है, ये सीधी ही रहने वाली, क्योंकि ऑर्थो ऑन कर दिया। 5.50 का बेस था, स्पेस सिलेक्ट कर दिया, ये मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ से मेरी स्ट्रेट में ऊपर जाऊँगा 2 mm, यहाँ से ऊपर जाऊँगा 2 पे सिलेक्ट किया, स्पेस सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्लोज कर दूंगा क्योंकि इसमें भी एंगल नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं वापस एल करूँगा, स्पेस सिलेक्ट करूँगा, एंड पॉइंट, यहाँ से ऊपर जाऊँगा, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे गया। उसकी डायमेंशन कितना है, इसकी लेंथ 4 mm है, 4 सिलेक्ट किया, 4 mm की लाइन ड्रॉ हो गई यहाँ से। अभी मैं हाँ स्ट्रेट ही लाइन है मेरी, मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। 4.25 टाइप किया, स्पेस सिलेक्ट किया, लाइन ड्रॉ होगा। अब मुझे इंक्लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो इंक्लाइन हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे ये स्ट्रेट दिखा रहा है। क्यों स्ट्रेट दिखा रहा है, क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। जैसे मैं F8 सिलेक्ट करूँगा ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा, देखो लाइन अपने आप कर्सर की ओर हो गई, एंगल में आ गई। मैंने 4.25 कर दी, दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करूँगा, कमांड को क्लोज कर दूंगा, अपने आप हो गया, ठीक है। ये बेसिक सा आउटर डायमीटर, मतलब एक बाहर की बॉडी ड्रॉ हो गई। अब आपको क्या करना है,
ये छोटा वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। छोटा वाला सर्कल देखो, यहाँ पे इसको नीचे से इसकी जो हाइट दी है और ऊपर से साइड दी, मतलब यहाँ से नीचे से राइट साइड इसकी जो डायमेंशन है वो 1 mm है, और वर्टिकल है वो 2.50 है। तो मैंने लाइन से भी समझाया था, और रेक्टेंगल हम रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट किया इस डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल कितनी थी? एक थी, एक टाइप कर दी। टैब किया, दूसरे डायमेंशन में स्विच हो गए हम। अब दूसरे डायमेंशन टाइप करेंगे, टैब TAB। टैब सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड में प्रेस करना है, दोनों डायमेंशन के बीच में मूव होना है। यहाँ पे स्पेस सिलेक्ट करूँगा तो 2.5, अभी यहाँ पे ब्लू है तो मैं ये डायमेंशन को डाल सकता हूँ। देखो 2.5 डाला, वापस स्टेप्स किया तो यहाँ पे 1 की ओर मूव हो गया मेरा डायमेंशन। वहाँ उस डायमेंशन को मैं एडिट कर सकता हूँ, दोनों सही है। 1 2.5 वही चाहिए मुझे। मैंने स्पेस सिलेक्ट किया, मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, मुझे पॉइंट मिल गया इस सर्कल का। और ये सर्कल का डायमीटर 1 mm है। 1 mm है, इसका मतलब मुझे डायमीटर वाला सर्कल सिलेक्ट करना होगा। इसका सेंटर पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे था। पॉइंट सिलेक्ट किया, एक वन डायमेंशन दे दिया, स्पेस सिलेक्ट कर दिया, मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। सर अब मुझे रेक्टेंगल की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट पे सिलेक्ट करता हूँ। अब ठीक है, ये हो गया। अब ये दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसमें दोनों में डायमीटर दिया है और दोनों के सेंटर एक ही है। ठीक है, यहाँ से इस साइड से देखो, इस कॉर्नर से यहाँ 3 mm डिस्टेंस पे इसका सेंटर है, और नीचे से ऊपर उसका जो सेंटर है 1.50 है। ठीक है, तो वापस हम रेक्टेंगल वाले पॉइंट पे गिराएंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इस डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पे इसका डायमेंशन 3.50। टैब किया, डायमेंशन स्विच कर लिया हमने। अब वर्टिकल डायमेंशन कितना जाए? 1.50। तो वर्टिकल डायमेंशन डालेंगे। देखो अभी मैंने डायमेंशन नहीं दिया इसलिए मैं मूव कर रहा हूँ, जैसे मैं डायमेंशन दे दूंगा ये रेक्टेंगल फिक्स हो जाएगा, ऐसे मैं मूव नहीं कर पाऊंगा। 1.50। अब मैं टैप करूंगा, देखो मेरा फिक्स हो गया, दोनों डायमेंशन दे दिया। अब मैं कर्सर घुमा रहा हूँ लेकिन रेक्टेंगल नहीं घूम रहा, क्योंकि मैंने दोनों डायमेंशन को फिक्स कर दिया है, ऐड कर दिया। अब मैं स्पेस करूंगा तो मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, मेरा सर्कल मिल गया, सर्कल का सेंटर मिल गया। यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ किए हुए, इस जिस पहले का डायमीटर 1 है और दूसरे का डायमीटर 2 है। सिंपली मैं सर्कल पे जाऊंगा, डायमीटर वाले सर्कल पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे पॉइंट लिया, खींचा खींचा, डायमेंशन मुझे देना है, एक देना है, स्पेस पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वापस मैं सी करूंगा, सर्कल का सी। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, वापस सिलेक्ट करूंगा सेंटर पॉइंट, दो, स्पेस। अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या समझने की ज़रूरत? जब मैंने सी प्रेस करके स्पेस मारा, सर्कल कमांड को एक्टिवेट किया, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया और दो डायमेंशन दिया और स्पेस दिया, ये मेरा जो सर्कल था ये रेडियस वाला सर्कल था। इसका मतलब ये है कि जब मैं सी कमांड प्रेस करके जो कोई भी सर्कल ड्रॉ करता हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट रेडियस वाला सर्कल होता है, रेडियस वाला सर्कल। ठीक है, अब मुझे ये सर्कल रेडियस वाला नहीं चाहिए, मुझे कमांड से मैंने जो सर्कल एक्टिवेट किया है उसको डायमीटर में चाहिए। सिंपली आपको अपने माउस में राइट क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पे मैं डायमीटर सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं डायमीटर सिलेक्ट करूँगा तो ये जो सर्कल होगा, अब मैं इसे डायमेंशन दूंगा, वो उसका डायमीटर होगा। मैं वापस इसका 2 डायमीटर देता हूँ, स्पेस पर हिट करता हूँ। अब जो इसका ये डायमेंशन है ये है इसका डायमीटर। रेक्टेंगल की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिलेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया। अब आपको देखो, हमने आज की एक्सरसाइज ख़त्म कर दी। लाइन और सर्कल से हमें जो चीज़ें बनानी थी उसे हमने बना दिया है लाइन और सर्कल से। कैसे? डायमेंशन देके आप किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो लाइन और सर्कल कमांड की मदद से। ठीक है, अभी तक मैंने आपको वही समझाया है। हम धीरे धीरे जाएंगे, अच्छी तरीके से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, आराम से समझो, आपके ही चैनल पूरा वीडियो देखो। अब मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ। टिप टिप मतलब एक, मतलब क्या कहते हैं उसे, रुको 2 मिनट रुक जाओ, कहीं जाना नहीं। उसे कहते हैं ना, जब
भूल बहुत जाता हूँ मैं चीज़ें जल्दी भूल जाता हूँ। कोई भी, चलो, जो आखिर में देते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज, उसे क्या कहते हैं? टिप, ट्रिक्स, जो कोई भी हो। तो एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब क्या कहना चाहता हूँ याद नहीं आ रहा यार, मुझे कंफ्यूज हो गया। आई थिंक मुझे सोना चाहिए, क्योंकि कल भी 5 बजे तक जगा था, अभी भी 1 बजे है। कोई ना, मैं आपको समझाता हूँ। ओ, बोनस बोनस, हाँ। मैं आपको बोनस ट्रिक सिखाऊंगा, मतलब जो कोई भी जाने दो। देखो, अब इस चीज़ को डिलीट कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपली किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो तो इसके लिए कमांड है इरेज। यहाँ पे मैं कमांड ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप एक ये कमांड है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सारे कमांड को याद कर दो। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो जो कोई भी कमांड मतलब इरेज करना है, इरेज में जो पहला आर्टिकल ई है तो वही इसका कमांड हो जाएगा, लेकिन किसी किसी में थोड़ा और होगा। पहले 3 आर्टिकल हो गए, 2 आर्टिकल हो गए, तो एक बार आप इसे, इस जो कमांड से उसे देख लो, ठीक है। ये कमांड है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे इरेज कमांड दिख रहा है, एडिट में रुक जाओ, ब्रेक मूव, ये रहा इरेज, ये देखो, ये रहा इरेज, ये इरेज। इरेज में ई जो कमांड है, जब मैं ई टाइप करूँगा, ई टाइप किया मैंने कीबोर्ड में, स्पेस किया, तो ये मेरा इरेज वाला कमांड एक्टिवेट हो गया। इरेज का मतलब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, जिस चीज़ को मैं सिलेक्ट करूँगा वो सारी चीज़ इरेज होती जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ सिलेक्ट कर दी, इरेज हो गई। देखो अभी अभी भी इरेज हो रहा है। अब इस कमांड को मुझे क्लोज करना है। जब मुझे लगे कि मैंने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर दी है, जो मुझे इरेज करनी थी सारी सिलेक्ट कर दी, अब मैं स्पेस हिट करूँगा, डिलीट हो गई। ठीक है, सब डिलीट हो गया। इसका कमांड क्या था? ई, और आपको ई इरेज का कमांड था, स्पेस करके उसे एक्टिवेट कर सकते हो। अगर मुझे नहीं डिलीट करना चाहेगा तो वही कंट्रोल जेड सिलेक्ट करो। जो भी आपने पिछले मतलब इससे पहले जो किया था, इरेज किया था, वो आ जाएगा वापस, जो जो इरेज किया था, ठीक है। ई, इरेज के लिए ई, स्पेस सिलेक्ट करोगे, जिस चीज़ को इरेज करना है उसको सिलेक्ट करना है, इरेज सिलेक्ट हो जाए, स्पेस सिलेक्ट करो, कमांड को क्लोज कर दो। देखो, हर हर एक चीज़ जो शुरू होती है वो बंद भी होती है। तो आप, अगर आपने उसे शुरू किया है तो उसे बंद भी करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा कमांड कि तू बंद हो जा बंद, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया, बंद हो जा। ठीक है, शुरू किया है तो उसे बंद कर दो, वरना वो नहीं रुकेगा। ठीक है, कंट्रोल जेड सिलेक्ट करता हूँ, वापस आ गया। अब एक बोनस टिप वापस, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लेफ़्ट क्लिक किया। अब मैं इस कर्सर को मैं राइट डायरेक्शन में खींचूंगा, राइट डायरेक्शन में खींचूंगा, तो यहाँ पे जो कलर्स ये कलर दिख रहा है, ये ब्लू कलर है। ठीक है, अब मैं वापस समझाता हूँ। देखो, क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ दिया, कर्सर को मैं राइट डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ तो ब्लू कलर दिख रहा है, और जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वहाँ से मैं लेफ्ट डायरेक्शन में ले जा रहा हूँ, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ग्रीन कलर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, समझाता हूँ, ध्यान से देखना। नोटिस किया तो बहुत स्मार्ट हो आप। देखो, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, देखो, पहले छोटा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से ब्लू छोटा ड्रॉ करता हूँ। देखो, यहाँ छोटा ड्रॉ किया, यहाँ से हमें ड्रॉ करे जा रहा हूँ, लेकिन कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको स्क्रीन में? कुछ नहीं दिख रहा, बस ये ड्रॉ हो रहा, मतलब ब्लू दिख रहा है, फिर वापस चला जा रहा है, क्लिक करता हूँ। अब वापस देखना, अब मैं ग्रीन ड्रॉ करूँगा, इसको लेफ़्ट साइड ले जा रहा हूँ। देखो, लेफ़्ट साइड में, देखो कुछ मालूम पड़ा? देखना, वापस देखना, यहाँ से ब्लू दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। ये दोनों लाइन के थ्रू जा रहा हूँ मैं, फिर भी इस लाइन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ से मैं लेफ़्ट साइड ग्रीन वाला जो कलर है वो दिख रहा हो, तो देखो ये दोनों लाइन सिलेक्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि ब्लू से जो कोई भी लाइन टच होती है, जो कोई भी मतलब सर्कल या फिर लाइन कुछ भी
कि मतलब टच होता है ब्लू से, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ग्रीन, ये देखो छोटी सी ग्रीन कलर छोटा सा भी टच हो गया तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी, ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। ये सिलेक्टिंग मेथड है। अब मुझे मान लो कि ये मैंने ग्रीन से ये सिलेक्ट किया, अब मुझे थोड़ा नहीं पूरा सिलेक्ट करना है। पूरा मतलब देखो, अब मैं ब्लू को, ये लाइन पूरी ब्लू के अंदर ले जाऊंगा। देखो मेरी ये लाइन थी, ये पूरी ब्लू के अंदर आ गई। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि जब ग्रीन कलर किसी भी चीज़ को थोड़ा सा भी टच हो तो वो लाइन सिलेक्ट हो जाती है। लेकिन ब्लू में वैसा नहीं है। ब्लू में क्या करना है, जिस किसी भी लाइन या फिर किसी भी शेप को सिलेक्ट करना हो तो उसको पूरा ब्लू के अंदर ले आओ। देखो मैंने पूरा ब्लू के अंदर ले आया, देखो इस लाइन को। अब सर्कल में समझते हैं, थोड़ा सा ग्रीन टच किया, देखो इतना छोटा सा टच किया तो बाहर वाला पूरा सर्कल टच हो गया। ठीक है, अब ब्लू को टच कराता हूँ, लेकिन देखो ब्लू थोड़ा सा भी टच हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा। अब मैं इस सर्कल को देखो, बाहर वाला सर्कल मुझे सिलेक्ट करना है। देखो तो मैं बाहर वाले सर्कल को, ये सर्कल को पूरा ब्लू के अंदर ले गया। अब मेरा पूरा सर्कल ब्लू के अंदर है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो मेरे दोनों सिलेक्ट हो गए। अगर मान लो मुझे ये सर्कल डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं डिलीट करना है तो यहाँ पे मेरे एरर क्या आ रहे हैं, मुझे सिर्फ बाहर वाला डिलीट करना है। बाहर वाला डिलीट करना है तो मैं पूरा सर्कल जब सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों सर्कल सिलेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि ब्लू के अंदर जो कोई चीज़ पूरी आ जाती है वो सिलेक्ट हो जाती है। देखो पूरा सर्कल सिलेक्ट हो जा, पूरा सर्कल, दोनों सर्कल सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ एक ही सर्कल सिलेक्ट करना हो तो आपको क्या करना होगा, अगर मुझे बाहर वाला सिलेक्ट करके डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं बाहर वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ब्लू की वजह से ब्लू के अंदर जो आता है सब सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है। तभी इस केस में आपको सिर्फ ग्रीन वाला लेना है और सिर्फ बाहर वाले सर्कल को टच करना है। ठीक है, ये सिलेक्टिंग मेथड थी, किसी भी चीज़ को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको याद रखना है कि ब्लू के अंदर जो सारी चीज़ें आ जाए वही सिलेक्ट होती है। और ग्रीन में क्या होता है, ग्रीन जिस किसी भी लाइन सर्कल या भी किसी भी चीज़ को थोड़ा सा भी टच होता है उसको पूरा सिलेक्ट कर देता है। अब मैं सिलेक्ट करने के लिए क्यों समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो तो आइदर आप उस पर क्लिक करना होगा, ऐसे ये मैंने क्लिक किया, या फिर ऐसे ब्लू ब्लू से उसे सिलेक्ट किया या फिर ग्रीन से उसे सिलेक्ट किया। इसे डिलीट करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड में आप डिलीट प्रेस करके भी इसे डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल जेड में वापस करता हूँ, और या फिर आप ई प्रेस करके इरेज वाला कमांड एक्टिवेट करके स्पेस हिट करके उसे एक्टिवेट करके यहाँ पे लाइनों को सिलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपको सिलेक्ट नहीं करना हो तो या फिर उसे ऐसे 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 सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने जो जो चीज़ें सिलेक्ट की सब डिलीट हो गए। इरेज को क्लोज कर दिया, सब जो जो सिलेक्ट किया था सब चला गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस सिखाता हूँ। इरेज वाला कमांड एक्टिवेट किया, स्पेस हिट किया। अब आपको एक एक चीज़ें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली ग्रीन वाला लो। जो जो वो करना है तुरंत धीरे धीरे उसका ग्रीन कलर उससे टच करवा दो। देखो धीरे धीरे मुझे जो जो नहीं चाहिए सिंपली क्लिक करके राइट और खींच रहा हूँ और ग्रीन कलर से उसे टच करवा देता हूँ तो अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन ब्लू में ऐसा नहीं है। देखो मैं ब्लू में हर एक चीज़ को टच करवाता हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको पूरा ब्लू के अंदर लाना है जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है। स्पेस किया, इरेज कमांड क्लोज हो गया, जो सिलेक्ट किया था वो चला गया, कंट्रोल जेड किया, वापस आ गया। अब आप देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले इरेज कमांड एक्टिवेट करके बाद में सिलेक्ट करना हो। आप पहले से भी सिलेक्ट करके इरेज कमांड को ऑन कर सकते हो। देखो कैसे, लाइन को सिलेक्ट किया, ई वाला इरेज का ई प्रेस किया, स्पेस हिट किया, चला गया और कमांड भी अपने आप क्लोज हो जाएगा। पहले सिलेक्ट करोगे फिर किसी भी कमांड को ऑन करोगे तो वो अपने आप जो सिलेक्ट वाली चीज़ को डिलीट करके अपने आप क्लोज हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा पहले दोगे तो। ठीक है, पहले दोगे तो जल्दी चला जाएगा, अगर बाद में दिया तो आपको उसे समझाना पड़ेगा तू चला जा। देखो पहले ऑन किया, बाद में सिलेक्ट किया, स्पेस सिलेक्ट किया, फिर चला गया।
स्पेस सिलेक्ट किया, क्लोज किया, तब चला गया कमांड। ठीक है, तो पहले से भी सिलेक्ट करके आप ई प्रेस करके स्पेस करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट करके डायरेक्टली डिलीट वाला बटन प्रेस करके भी इसे डिलीट कर सकते हो। तो ये था आपका बोनस टिप्स, बोनस मतलब आइडिया जो भी हो, बोनस नॉलेज जो भी कुछ आपको चाहिए था वो समझ लो अपने आप से। तो आज हमने आपको क्या सिखाया कि किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने से पहले आपको सबसे पहले उसका यूनिट चेक करना है, कैसे आप डायमेंशन देके किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो। अभी हमने सिर्फ ये प्रैक्टिस ड्राइंग थी। मैं आपको अभी वापस आपने यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फ़ोटो खींच लो, अपने आप अपने तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करो। आप 5 बार करोगे, हर एक तरीके से अलग से ड्रॉ करो, ताकि आप मतलब आप दिमाग में क्लियर होता जाए कैसे मैं एक चीज़ को अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ, कैसे एक ही चीज़ को अलग अलग कमांड से ड्रॉ कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे आपकी जो आइडिया है, जो आपकी इमेजिनेशन है, वो बढ़ती जाएगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आइडिया क्लियर होता जाएगा। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी बाद में आराम से बनाने की कोशिश करो। और ये कोशिश करो कि हर एक बार जो जितनी बार आप ड्रॉ करोगे उतनी बार अलग अलग तरीके से ड्रॉ करो, ये कोशिश करो। ठीक है, और कैसे आप किसी भी ड्राइंग को कम से कम स्टेप में ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पे 2 एक्सरसाइज थी जो भी हमने अभी की है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको कमांड्स दे दिए हैं, वो कमांड्स को एक बार याद रख दो। मैंने आपको यूनिट सेट करना सिखा दिया। ठीक है, डिलीट कैसे करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल, ठीक है, तीनों चीज़ को कैसे ड्रॉ करना है, डायमेंशन देके कैसे ड्रॉ करना है, वो मैंने समझा दिया। एक थी ऑर्थोगोनल वाली, ऑर्थोगोनल कैसे इसको ऑन करने से क्या होता है, ऑफ करने से क्या है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में कुछ नया सीखेंगे, और तब तक इस चीज़ को प्रैक्टिस करो, समझो, आइडिया को क्लियर रखो, बेसिक्स क्लियर रखो। बेसिक्स मजबूत होगा तभी एडवांस में पहुंच जाओगे, तभी एडवांस में जा पाओगे। ठीक है, बेसिक्स समझ में ही नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, तो एडवांस में जाने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ रटा हुआ याद रहेगा। ठीक है, इसलिए रटो मत, प्रैक्टिस करो। लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, डायमेंशन से कैसे ड्रॉ करना है मैंने समझा दिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय। प्रैक्टिस करो, मिलते हैं। गुड नाइट, मैं सो जाऊंगा, अब आराम करूंगा। ठीक है, बाय।